नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। हिंदुस्तान में सब जगह ये खबर चल रही है कि आखिर बाप ने बेटे को क्यों मारा। हाँ, मैं राधिका यादव की बात कर रहा हूँ, टेनिस प्लेयर की। हर कोई हैरान है आखिर बाप अपनी बेटी को क्यों मारेगा। तो ये क्या थी कहानी और क्या था क्राइम सीन, बात करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पिता दीपक यादव ने महज 3 मिनट में टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव की 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। इसका खुलासा क्राइम सीन के रिएक्ट करने और पूछताछ में आरोपी दीपक ने बताया कि 10 जुलाई की सुबह बेटा धीरज घर से बाहर चला गया। घर पर मैं और बेटी राधिका और पत्नी मंजू ही थी। राधिका किचन में खाना बना रही थी, मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। वहां शीशे वाली अलमारी से रिवॉल्वर निकाला और सीधे किचन में चला आया। राधिका उस वक्त खाना बना रही थी। राधिका की पीठ उसकी तरफ थी और मैंने सीधे राधिका पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुझे नहीं पता कि राधिका को कितनी गोलियां लगी और शरीर में किस हिस्से में लगी, कितनी गोलियां चली ये भी मुझे नहीं पता। गोलियां चलने के बाद जब राधिका धड़ाम से किचन के फर्श पर गिर गई तो मैं रिवॉल्वर लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। आराम से बेड पर बैठ गया। रिवॉल्वर भी मैंने नहीं देखी कि कितनी गोली बची क्या है। इसमें सिर्फ मुझे 3 मिनट का वक्त लगा। इसके बाद फायरिंग की आवाज सुनकर चाचा कुलदीप यादव दौड़ा आया और उसके बाद वहां तुरंत राधिका को हॉस्पिटल लेकर चला गया। मगर गोली से राधिका का दिल फट गया और आते भी छिल गई, जिस वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई। आरोपी पिता को 1 दिन के रिमांड पर ले जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कहा कि कोर्ट में रिवॉल्वर मिल गया है, आरोपी ने जुर्म कबूल कर दिया, इसलिए रिमांड की जरूरत नहीं है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका की हत्या को लेकर इंस्टाग्राम रील से और उसके वीडियो कॉल, सॉन्ग जैसी कई सारी बातें को लेकर पिता नाराजगी चल रही थी। पिता दीपक बेटी की कमाई खाने के ताने और टेनिस की ट्रेनिंग बंद न करने जाने से नाराजगी के बयान का कायम। पिता ने पुलिस को कहा कि वह पिछले 15 दिनों से काफी परेशान था। कहीं भी चलते हुए उसे लगता था कि अगर 2 आदमी कोई बात कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ बेटी के कमे खा रहा है। इसी वजह से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। राधिका ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करने के लिए पिता को कई बार समझाया। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि पिछले साल राधिका के कंधे पर चोट लगी थी। पेशेवर रूप से वो खेलने में कायम नहीं थी और उसके बाद में उसने युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देना शुरू कर दिया। इसके इलाज में 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आया, लेकिन वापस पिता ने उससे नहीं मांगा। पिता के ताने के दावे के बावजूद मां मंजू यादव ने पुलिस को कहा कि पता नहीं कि इन माँ बेटी के बीच में क्या था। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, ना कुछ नाराजगी थी और ना मेरी बेटी चरित्रहीन है। जी हाँ, पति को बेटी से नाराजगी थी या उसके बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता। जिस वक्त गोली मारी तभी वहाँ तबीयत खराब होने के कारण अलग कमरे में लेटी हुई थी। पुलिस भी मौके के हालात में तब तक जांच के बाद मां को आरोपों के दायरों से दूर रखा गया। चाचा कुलदीप ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर में था तब फायरिंग की आवाज सुनी। जैसे ही मैं दौड़कर पहली मंजिल पहुंचा तो ड्राइंग रूम में भाई बैठा था और पिस्तौल भी वहीं रखी हुई थी। किचन में राधिका खून से लथपथ थी। हमें कुछ समझ नहीं आया और हम तुरंत राधिका को लेकर अस्पताल चले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि जब हम मौका एवं वारदात पर पहुंचे तो दीपक वहीं मौजूद था। किचन में खून फैला हुआ था। हमने दीपक को तुरंत हिरासत में ले लिया और वहीं बोर पर रिवॉल्वर भी मिल गया। तो ये पूरी घटना थी। एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। पूछताछ चल रही है, लेकिन वो एक ही चीज में कायम है कि ताने की वजह से मैंने अपनी बेटी का मर्डर किया है। तो इसके साथ करते वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत। सावधान रहे, सुरक्षित रहे।